जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी कहानी है लड्डू गोपाल की सेवा। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक नगर में दो वृद्ध स्त्रियां बिल्कुल पास पास रहा करती थी। उन दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का सदा साथ देती थी और अपने सुख दुख आपस में बांट लेती थी। एक स्त्री हिंदू थी और दूसरी जैन धर्म को मानने वाली थी। हिंदू वरदा ने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करा करती थी। प्रतिदिन उनको स्नान कराना, दूल्हे वस्त्र पहनाना, दूध व फल आदि भोग अर्पित करना उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का भी विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का ध्यान उसको रहता था। वह जब भी कभी बाहर जाती, लड्डू गोपाल के लिए कोई न कोई खाने की वस्तु, नए वस्त्र, खिलौने आदि अवश्य लाती थी। लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव था। उधर जैन वरदा भी अपनी जैन परंपरा के अनुसार भगवान के प्रति सेवा भाव में लगी रहती थी। उन दोनों स्त्रियों के मध्य परस्पर बहुत प्रेम भाव था। दोनों ही एक दूसरे के भक्ति भाव और धर्म की प्रतिपूर्ण सम्मान की भावना रखती थी। जब किसी को कोई समस्या होती तो दूसरी उसका साथ देती। दोनों ही वरदाएं स्वभाव से बहुत सरल और सज्जन थी। भगवान की सेवा के अतिरिक्त उसका जो समय शेष होता वह दोनों एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करती थी। एक बार हिंदू वरदा को एक माह के लिए तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। उसने दूसरी स्त्री से भी साथ चलने का आग्रह किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण, अधिक ना चल पाने के कारण उस स्त्री ने अपने विवशता प्रकट करी। हिंदू वरदा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जहां भी जाऊंगी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। फिर वह बोली, मैं तो एक माह में चली जाऊंगी, तब तक मेरे पीछे मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उस जैन वरदा ने सहर्ष ही उसका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। हिंदू वरदा ने उस जैन वरदा को लड्डू गोपाल की सेवा के सभी नियम व आवश्यकताएं बता दी। उस जैन वरदा ने सहर्ष सब कुछ स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद वह हिंदू वरदा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद लड्डू गोपाल के सेवा का कार्य जैन वरदा ने अपने हाथ में ले लिया। वह बहुत ही उत्साहित थी कि उसका लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करी। भोजन करने से लेकर रात्रि में उनके शयन तक के सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ वैसे ही पूर्ण किए जैसे उसको बताए गए थे। लड्डू गोपाल के शयन का प्रबंध करके वह भी अपने घर शयन के लिए चली गई। अगले दिन प्रातः जब वो वरदा लड्डू गोपाल के सेवा के लिए हिंदू स्त्री के घर पहुंची तो उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की। नियम के अनुरूप जब वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे। जब भी उनको देखा वस्त्रों में ही देखा था। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव हैं ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए हैं। लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर देखकर वह सोचने लगी, अरे मेरे लड्डू गोपाल को यह क्या हो गया, इसके तो पैर मुड़ गए हैं। उसने उस हिंदू वरदा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवित होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इनके पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पांव ठीक हो जाए। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी उस बोली बाली वरदा ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश आरंभ कर दी। उसके बाद वह नियम से
प्रतिदिन 5 बार उनके पैरों की मालिश करने लगी। उस बोली वरदा की भक्ति और प्रेम देखकर ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वसल भगवान अपनी करुणावश अपना प्रेम उस वरदा पर उड़ेल दिया। एक दिन प्रातः उस जैन वरदा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए, वह सीधे खड़े हो गए। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन पश्चात दूसरी स्त्री वापस लौटी तो उसने घर आकर सबसे पहले लड्डू गोपाल के दर्शन किए, किंतु जैसे ही वह लड्डू गोपाल के सम्मुख पहुंची तो देखा कि वह तो अपने पैरों पर सीधे खड़े हैं। यह देखकर वह अचंभित रह गई। वह तुरंत उस दूसरी स्त्री के पास गई, उसकी सारी बातें बताई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। यह सुनकर उस जैन स्त्री ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर वह वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उसको लेकर अपने घर गई। वहां जाकर उसने देखा तो लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, गोपाल, आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा करी किंतु आपको नहीं पहचान सकी। तब वह जैन वरदा से बोली कि तू धन्य है, तुमको नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही हैं पीछे की ओर, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम से लड्डू गोपाल ने अपने पांव भी सीधे कर लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्णा।